स्वागत है आपका हर्षवन एपिसोड में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था जो निफ्टी है वो बेरिश है, यानी कि मार्केट में बाइंग का कोई अभी सवाल उठता नहीं है। जब भी मार्केट के अंदर बाइंग आपको दिख रही है कि मार्केट अपसाइड जा रही है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल करने के बारे में सोचना है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। वैसा हुआ या नहीं एक बार वो देख लेते हैं। आप देखिए कि मंडे को यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो मार्केट है वो ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर गई एंड फॉल, अगेन अपसाइड अगेन फॉल, अगेन अपसाइड अगेन फॉल, अगेन अपसाइड अगेन फॉल। तो जैसा कि हमने बताया था लास्ट एपिसोड में, मार्केट में वैसा ही हुआ भी। मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। 23,500 का लेवल टेलीग्राम में बताया था, आज भी बताया था, कल भी बताया था कि मार्केट इसको तोड़ नहीं पाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है डेटा की वजह से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेटा जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रीन वाला डेटा तो बहुत ही लेस है एंड जो रेड वाला डेटा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो इसको ब्रेक करने का जो चांसेस है वो बहुत कम है। उसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन, जो डेटा है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही। दूसरा रीजन, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो भी तो बेयरिश ही है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन के साथ जब डेटा को मैच कर देते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर कहा था, लीथल कॉम्बिनेशन है ये। जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर हुआ भी, जब जब मार्केट जो है इस लेवल पर आई जहां पर डेटा स्ट्रॉन्ग था, तब तब जो है मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिला। अच्छा, नेक्स्ट मार्केट का मूव क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन फ्राइडे को हम लर्निंग करने वाले थे, ये मैंने आपको बोला था। उसका रीजन ये है कि संडे 11:11 पर हम डेटा वेबिनार पार्ट 2 करने वाले, यानी कि जो डेटा हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर सीखा था वो 5 से 10% था। अब जो हम और एडवांस जाने वाले हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जो सब लोग स्मार्ट मनी की बात करते हैं, स्मार्ट मनी को कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे समझते हैं स्मार्ट मनी की मूवमेंट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने आज से पहले कभी डिस्कस नहीं किया ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्रोग्राम। तो ये फर्स्ट टाइम हम ऐसा करने वाले डेटा वेबिनार पार्ट 2 के अंदर। ओआई के बारे में हम और डिटेल के अंदर जानने वाले और एक्सपर्टीज उसके अंदर हम हासिल करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि स्मार्ट मनी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। ये सब कुछ जानने को मिलेगा डेटा वेबिनार पार्ट 2 संडे को सुबह 11:11 पर यहीं पर लाइव आऊंगा। टेलीग्राम में अपडेट दूंगा, आप रेडी रहना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए, पावरफुल सीखने के लिए। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ एस्पेक्ट्स है, कुछ पैरामीटर्स है, हम उसको थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट है रुपीज जो है वो 95 के नीचे आ गया है, जो कि एक अच्छा पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि रुपीज का एक्सपेक्टेशन ये था कि वो 100 रुपए चला जाएगा। 95 को ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका था, लेकिन अब 95 के नीचे आ चुका है। तो फर्स्ट एक पॉजिटिव फैक्टर है मार्केट के अंदर। सेकेंड इज ऑयल जो हमारा $110 के पास चला गया था, अब वो $93 से भी नीचे, यानी कि लगभग $92 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। तीसरा, आरबीआई का जो रेपो रेट था वो बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है कि आरबीआई जो है अपनी रेट जो है वो कट ना करे बल्कि इंक्रीज कर दे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की। लेकिन जो आरबीआई का रेपो रेट था वो अनचेंज्ड रहा, यानी कि कोई भी बदलाव उसके अंदर देखने को नहीं मिला। अगर वो रेपो रेट बढ़ता है या घटता है उससे क्या इफेक्ट आता है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये रेपो रेट होता क्या है? आप लोन लेने जाते हो तो एक रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, उसे ही कहते हैं रेट को बढ़ना या फिर घटना। अब मान लीजिए आप घर लेने जा रहे हो और एक इंटरेस्ट रेट होता है लेट्स से 2% का या 5% का, उसी पे डिपेंड करता है कि आप घर खरीदोगे या फिर नहीं खरीदोगे। आप बिजनेस का लोन लेने जा रहे हो तो उसी पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कितना है। अगर आपको कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है तो आप ज्यादा पैसा भी लोगे। अगर आपको कम इंटरेस्ट पे अभी लोन मिल रहा है तो आप घर अभी लेने का सोचोगे। आप सोचोगे कि अभी इंटरेस्ट रेट कम है, अभी घर ले लेता हूं, बाद में ये इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। यानी कि आप क्या करोगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप एक्सपेंस करने की कोशिश करोगे, एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाने की कोशिश करोगे, और उससे क्या होगा, जीडीपी के अंदर बूस्ट मिलेगा, मार्केट के अंदर ग्रोथ होगी। तो बिजनेसेस को फायदा होगा, क्योंकि बिजनेस जितना ज्यादा फंड्स यूटिलाइज करेगा उतना ही ज्यादा बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी, और जितना बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी शेयर मार्केट के अंदर भी जो है उसी तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अगर रेट जो है वो बढ़ जाता है उससे क्या होगा, लोन्स जो है वो महंगे हो जाएंगे। अगर लोन्स महंगे हो गए तो फिर ना तो बिजनेस लोन लेंगे, अगर लेंगे भी तो सिर्फ मजबूरी वाला लोन लेंगे, यानी कि अब पैसे नहीं बचे हैं बिल्कुल और मजबूरी है लोन लेना, तब जो है वो लोन लेने के बारे में सोचेंगे। अच्छा, घर लेने जा रहे हो तो आप बोलोगे यार 10% का
जो है इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि 120% तो 10 साल का इंटरेस्ट हो गया, और नॉर्मली जो लोन लेते हैं घर का वो 20 साल का लेते हैं। तो ये तो जितना हमने लिया था उसका ट्रिपल हमें देना होगा, यानी कि अगर 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो 20 साल तक चुकाते चुकाते उसको 3 करोड़ देना होगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। इसलिए जितना कम इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, इकोनॉमी के अंदर बूस्ट जो है देखने को मिलता है। इसी रीजन की वजह से मैंने क्यों बोला कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है, उसका रीजन ये है कि एक्सपेक्टेशन मार्केट की ये थी कि रेपो रेट जो है वो बढ़कर आएगा, आरबीआई का जो रेट है वो बढ़कर आएगा, लेकिन वो बढ़कर नहीं आया। तो बढ़ता तो फिर नेगेटिव था, बहुत नेगेटिव था मार्केट के अंदर, अच्छा फॉल आज ही आपको देखने को मिल जाता। अभी भी मार्केट के अंदर फॉल तो आया ही है, क्योंकि घटा नहीं है, कट नहीं हुआ रेट कट नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा मार्केट के अंदर है जो आरबीआई को मजबूर कर रहा है रेट ना कट करने के लिए। तो अगर रेट नहीं कट कर पा रही है तो कुछ ऐसा है और वो नेगेटिव है, इसलिए मार्केट के अंदर आपको मार्केट नीचे फॉल हुई, देन उसके बाद रिवर्सल आया क्योंकि अनचेंज था, अगेन फॉल हुआ क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज तो नहीं है, अनचेंज ही हुआ है। लेकिन ये सारे पैरामीटर्स को समझकर जो है मार्केट के अंदर थोड़ा सा बुलिशनेस जो है देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म के अंदर अभी भी मार्केट के अंदर जो है बियरिश मूवमेंट रह सकती है, मोमेंटम जो है बियरिश रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो है आपको, लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे, मीडियम टर्म के अंदर जो है मार्केट के अंदर एक रिवर्सल जो है ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो हम प्रॉपर अब डिस्कशन करते हैं निफ्टी के अंदर किस लेवल से क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आज मार्केट के अंदर कौन सी हमारी स्ट्रैटेजी बनी और उसमें आप कैसे पैसा बना सकते थे, उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप ये सेम चीज अगले ट्रेडिंग डेज के अंदर यूज कर पाओ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने आपको सिखाई हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई है और पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप देख चुके हो ऑलरेडी उसकी पावर, वो है हमारा 5 एंड 15 मिनट कैंडल रूल। ये सिर्फ एक ऐसा रूल है जो आपको बहुत अच्छा जो है मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज देगा। अब वो कैसे देगा उसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा, जिसको 5 एंड 15 मिनट कैंडल रूल नहीं पता उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। पहली 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की जो पहली कैंडल है वो हमें बताएगी कि मार्केट के अंदर बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। ठीक है, जो 15 मिनट की कैंडल है उसका हमें हाई और लो मार्क करना है। अगर हाई ब्रेक होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ऊपर मार्केट जो है अपसाइड जा सकती है। अगर लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब यह है कि जो मार्केट है वो बेयरिश साइड जा सकती है। पहली 5 मिनट की कैंडल भी जो है अगर बुलिश हुई हमारी और 15 मिनट का जो हाई है वो ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब ये है कि 5 मिनट एंड 15 मिनट यानी कि छोटा भाई एंड बड़ा भाई दोनों साथ में है, मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग मूव आने की एक्सपेक्टेशन है उस साइड, अप साइड के अंदर। तो ये बहुत स्मॉल एंड सिंपल रूल है, लेकिन कितना पावरफुल है आज के एनालिसिस के अंदर आपको दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। और एक ऐसी चीज है, ये मैं इतने टाइम से आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसको भी फॉलो करोगे ना तो मार्केट से पैसा बना पाओगे। बहुत सिंपल रूल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू एग्जीक्यूट है। यू कैन एग्जीक्यूट इट वेरी इजीली, मतलब इसके अंदर कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसकी पावर क्या आप देख लो। 5 मिनट की जो कैंडल है वो हमारी रेड थी, 15 मिनट का जो लो है वो हमारा यहाँ इस कैंडल पर ब्रेक हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस जो है कैंडल से ज्यादा है या नहीं, अगर आप देखोगे तो प्रीवियस कैंडल से भी ज्यादा वॉल्यूम है, एंड मार्केट के अंदर देखो कितना ज्यादा अपने को फॉल देखने को मिला। सिर्फ एक रूल, सिंपल सा रूल, 15 मिनट का लो ब्रेक होगा, देन बूम, जस्ट चेक दिस, व्हाट अ मूव। उसके बाद अगेन मार्केट ने इस जगह पर 15 मिनट्स के लो को ब्रेक करा, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम थी क्या ज्यादा, वॉल्यूम इसमें ज्यादा नहीं थी, तो हम यहाँ पर जो है वो इग्नोर करेंगे। इग्नोर किया, देखो अगेन मार्केट में रिवर्सल हुआ, मार्केट में मूव नहीं आया। अगेन उसके बाद देखो मार्केट अगेन आती है यहाँ पर और 50 मिनट्स के लो के ऊपर क्लोज करती है, एंड देन 15 मिनट के लो के नीचे क्लोज करती है इस कैंडल के साथ। अब ये कैंडल भी अच्छी है क्योंकि H3 कैंडल है हमारी, विक ऊपर की साइड में ज्यादा है, बॉडी भी हमारी अच्छी है, एंड देन उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे जाकर तो यहाँ पर जो है हमारी जो वॉल्यूम है वो भी जो है प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। इस रीजन की वजह से यहाँ पर हमारा परफेक्ट एंट्री बनती है, इस पॉइंट पर इतने स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हमारी एंट्री बनती है, एंड देन बूम, जस्ट चेक दिस। अब कहां तक होल्ड करना है ये क्वेश्चन आएगा, राइट, कहां तक होल्ड करना है वो हमें डेटा बताएगा। अब देखो ये जो है डेटा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आपको ग्रीन साइड नहीं दिख रहा, मींस मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है और मार्केट ने उसको ब्रेक किया भी। अच्छा, यहाँ पर जो है इस जगह पर आपको दिख रहा है डेटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्रीन जो बार है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहां से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, जस्ट चेक दिस, जस्ट चेक दिस, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट जो है रिवर्सल आया। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी,
वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। तो वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस मतलब देखो मार्केट के अंदर एक लेग जो है वो बाहर क्लोज हुई है, एक लेग जो है वो अंदर क्लोज हुई है। जस्ट चेक दिस, अगर आप इसको लेग मानोगे तब भी एक लेग बाहर एक लेग अंदर क्लोज हुई है। अगर आप इसको लेग मानोगे तो भी एक लेग बाहर एंड एक लेग अंदर क्लोज हुई है। अगर आप इस पर भी एंट्री लोगे, अगर आप इस पर भी एंट्री लोगे, यानी कि अगर आपने ये एंट्री लेनी है, कैप्चर करनी है, ये बॉटम पर आपको यहां पर एग्जिट करवा रहा है डेटा, तो डेटा आपको एंट्री भी करवा रहा है। अगर आप समझोगे सेलिंग साइड में आपने एंट्री ली और आपने बॉटम पर एग्जिट किया, लेकिन इसी साइड में डेटा जो है वो ग्रीन साइड में स्ट्रांग था, मींस यहां से बाइंग आ सकती है। लेकिन सिर्फ डेटा देखकर कभी बाय सेल नहीं करते, वहां पर स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। यहां पर हमें वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस का सारा लेना है, और वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस के अंदर ये देखो, ये हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, दिस इज आवर एंट्री एंड देन बूम। अगेन उसके अलावा अगर आप देखोगे टॉप पर भी जो मार्केट के अंदर फॉल आया, यहां पर भी तो देखो एक लेग बाहर एक लेग अंदर। जस्ट चेक दिस, यानी कि आपको डबल कंफर्मेशन मिल रही है। एक तो 15 मिनट के हाई से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, 23,500 डेटा वाज स्ट्रांग, उसके साथ साथ यहां पर वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी है। देखो मार्केट के अंदर एक लेग बाहर एक लेग अंदर, इसी में आपने इसी कैंडल के नीचे एंट्री, इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस एंड देन बूम। जस्ट चेक दिस, उसके बाद मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाई, वापस मार्केट आई अगेन नीचे। तो आप समझ रहे हो, आप ये पूरा मूव ऊपर टॉप पर आप सेल कर सकते थे और बॉटम पर आप बाय कर सकते थे, एग्जिट कर कर बाय कर सकते थे, एंड अगेन यहां पर जब मार्केट आती तो यहां पर आप एग्जिट कर सकते थे। ये सब कुछ कर सकते थे सिर्फ किस रीजन की वजह से? फर्स्ट इज 5 and 15 मिनट कैंडल रूल, सेकेंड इज डेटा, थर्ड इज वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस। ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब आप जितना ज्यादा सीखोगे मार्केट के अंदर उतना अच्छा है, लेकिन आपको यूज हमेशा लास्ट में एक सिंपल चीज को ही करना पड़ेगा। आप हर एक चीज यूज नहीं कर सकते, और आपको जो मैंने चीज सिखाई है वो कितनी पावरफुल है आप देख सकते हो। डेली बनती है, डेली काम करती है। आप एक्यूरेसी खुद निकालो, बैक टेस्ट कर कर देखो एक बार। तो अगर आप सब कुछ यूज नहीं करते, सिर्फ ये भी यूज करते हो, तो आपको इससे ज्यादा यूज करने की कोई और जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब शॉर्ट के अंदर एक बार डिस्कस कर लेते कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। उससे तो हम निकल ही गए थे, लेकिन मैंने आज बहुत कुछ सिखाया नहीं आपको। अगर आपको डिटेल में सीखना है 5 मिनट एंड 15 मिनट का कैंडल रूल डिटेल में सीखना है, तो आप मुझे रूल टाइप कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं 3 से 4 यूजेस सिखाऊंगा आपको डिटेल के अंदर, कैसे आप 5 मिनट एंड 15 मिनट के रूल को अच्छे से यूज कर सकते हो प्रोफेशनल वे में। ठीक है, ये जो 5 मिनट एंड 15 मिनट रूल है, ये मैंने इन्वेंट किया है, ये आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। तो ऐसा मत सोचना कहीं और अवेलेबल होगा, नहीं है। ये हमारी इन्वेंशन है, हमारी मेहनत है, ठीक है, जो कि हम सिर्फ आपको देना चाहते हैं इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर जो है नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है, हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से एंड डेटा के हिसाब से। और जो हमने पैरामीटर्स को समझा अभी, 3 या 4 रुपी जो है वो 95 के नीचे आ गया है, जो हमारा ऑयल है वो 93 के नीचे आ गया है, और जो आरबीआई का जो रेट कट था वो नहीं हुआ, रेट बढ़ा भी नहीं, और रेट जो है वो अनचेंज रहा। तो इन सारे फैक्टर से मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है। लेकिन मार्केट का अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बियरिश बना हुआ है, बियरिश है, और मार्केट जो है वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर रेंज बाउंड है। लेकिन हम बात करें अगर बड़े टाइम फ्रेम में, तो भी जो मार्केट है वो हमारी रेंज बाउंड ही है। इसलिए हमें क्या करना है, अब ध्यान से समझना। ये जो लेवल है 23,300, ये अगर ब्रेक होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम के साथ, तो हमें जो है 23,152 हमें देखने को मिल सकता है, एंड देन 23,000 का जो लेवल है, और देन 22,872 इस लेवल पर मार्केट आएगी तो एक बार रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यानी कि 23,000 एंड 22,872 के बीच में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। उससे पहले रिवर्सल आए ये थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट के अंदर। अच्छा, जब रिवर्सल आएगा तो फिर हमें क्या देखना है, ये हमें देखना है 23,500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 23,500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूं एक बार कितना स्ट्रॉन्ग है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है। आप देखोगे अगर 23,500 के अंदर सबसे ज्यादा डेटा है। आप जस्ट चेक दिस, ऑप्शन सेलर्स जो है वो एक्टिवली यहाँ पर विराजमान हुए हैं। ओके, तो 23,500 जो है ये ब्रेक करना जो है वो काफी मुश्किल है। तो 23,500 के ऊपर ही जो है मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचूंगा, एंड देन उसके बाद 23,700 ये मेरी फर्स्ट यहाँ पर रुकावट है, हर्डल है। जस्ट चेक दिस डेटा,
आपको मैं कितना क्लियरली बता रहा हूँ, इतना खुलकर कोई बताएगा नहीं आपको। देखो जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ, 23,700 जो है वो ब्रेक करना मुश्किल है। 23,700, हाँ अगर 23,500 ब्रेक होता है देन उसके बाद 23,700 तक का हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का जाना। 23,700 ब्रेक हुआ देन उसके बाद 23,893 एंड 24,073, इसको जो ब्रेक करना है वो बहुत मुश्किल है मार्केट के अंदर। अगेन यहाँ से एक बार रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जितना अच्छा हो जाए, जितना मर्जी अच्छा हो जाए, लेकिन मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स है वो अभी भी नेगेटिव ही बने हुए हैं। जो ग्रोथ थी हमारी अभी अच्छी होकर आई है, 7.6%, 7.8% का अपने को ग्रोथ देखने को मिला है FY26 के अंदर। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर की जो ग्रोथ है वो 6.6 और 6.8% एस्टिमेट की जा रही है, यानी कि ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो रही है भारत की ग्रोथ। इसका मतलब ये है, अच्छा क्यों हो रही है, उसका रीजन ये है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, वॉर चल रही है, ऑयल के प्राइसेस कभी 110 पहुंच जाते हैं, कभी 92 आ जाते हैं। जो ट्रम्प साहब है कभी बोलते हैं सब ठीक है, कभी बॉम्ब गिरा देते हैं। जिस दिन बोले ट्रम्प साहब सब ठीक है उस दिन सेल कर बैठ जाओ, जिस दिन बोले सब खराब हो गया है, हम ईरान को एक्सप्लोड कर देंगे और छोड़ेंगे नहीं, उस दिन बाय कर लो, क्योंकि वो वैसी स्ट्रेटजी अभी मार्केट में चल भी रही है। तो जो बोले उसका उल्टा करो। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बताना चाहता कि आप ऐसा करो, इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी ज्यादा है। इंडिया के साथ डील हो रही है, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, अभी तक डील इनकी खत्म नहीं हो रही है, राइट। तो ये सब कुछ जो है अगले 5 साल तक जो है खत्म नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हो खत्म हो जाएगा तो नहीं होने वाला। हाँ लेकिन ये है कि मार्केट के अंदर जो है फॉल आएगा, जरूर आएगा, अगले 5 साल में आएगा। इसलिए मार्केट के अंदर एक बार हाई लगना जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में हाई नहीं लगेगा और सब बैठेंगे नहीं तो फिर मार्केट में गिराएंगे कैसे। ऊपर नीचे से नीचे थोड़ी ना गिराएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे मार्केट को, अपसाइड लेकर जाएंगे, हाई बनाएंगे, ऑल टाइम हाई बनाएंगे एंड देन फिर गिराएंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो पोर्टफोलियो के अंदर जितना आपको प्रॉफिट मिल चुका है अभी उतना निकालने का ऐसा मेरा स्ट्रैटेजी है इस टाइम पर। जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसको मैं नहीं छू रहा, उसको मैं रिस्क ले रहा हूँ, कि हाँ एक बार मार्केट ऑल टाइम हाई जा सकती है तो हम वहां पर बुक करेंगे, उसके लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ। लेकिन अगले 5 साल तक जो है वो मैं बिल्कुल एक्सट्रीमली बुलिश जो है मार्केट में नहीं होऊंगा। एक्सट्रीमली बुलिश मतलब सब कुछ लगा दिया मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं करना। सब कुछ लगा दिया किसी भी एसेट के अंदर नहीं करना। डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। और डाइवर्सिफिकेशन भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट मत करना, बिटकॉइन, इथेरियम, ये इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है। इसमें आपका पैसा कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप बिटकॉइन की हालत देखो जाकर एक बार। तो वर्ल्ड इन डेंजर के अंदर बोला था कि क्रिप्टो का जो है फ्यूचर इज नॉट लुकिंग गुड, तो आप उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए। अगर इन्वेस्ट ही करना है अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, अच्छे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक के अंदर नहीं, बिजनेस के अंदर। वॉरेन बफे कहते हैं कि मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, मैं बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। और उसी फिलॉसफी से स्टॉक मार्केट वर्क भी करती है। आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आप आराम से बैठ सकते हो। कब निकलना है, प्राइस 200 से 2000 हो गया तब भी नहीं निकलना है, और 200 से अगर 150 हुआ तब भी निकल सकते हैं, या फिर 200 से 500 हुआ तब भी निकल सकते हैं। लेकिन किस टाइम पर निकलना है वो सारा बिजनेस के ऊपर होता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं बैठा रहूंगा, बिजनेस नहीं चल रहा तो मैं निकल जाऊंगा। इस टाइप से अगर आप सोचोगे अगले 5 साल के लिए तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, आप मार्केट की अनसर्टेनिटी से बचे रहोगे। यही मेरा मोटिव रहता भी है। और आई होप आपको निफ्टी के अंदर सब कुछ समझ आ गया कि क्या हो सकता है। एक बार बैंक निफ्टी भी जल्दी से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर तो जादू है, ठीक है, ये तो मैं कह सकता हूँ किसी मैजिक से कम नहीं है। हमने ग्रीन जोन बताया था और ग्रीन जोन के अंदर यहाँ पर मार्केट आई, पिन पॉइंट यहाँ से एक बार और 2 बार मार्केट के अंदर रिवर्सल आया है। तो अगर मार्केट में ग्रीन जोन में मार्केट आती है और फिर अगर रिवर्सल आएगा तो फिर रोक सको तो रोक लो वाला रिवर्सल आता है। आप जस्ट इमेजिन, जस्ट कंपेयर 2 थिंग्स, फर्स्ट इज निफ्टी एंड सेकंड इज बैंक निफ्टी। जो निफ्टी है वो रेंज में अभी मूव कर रही है, लेकिन जो बैंक निफ्टी है उसका देखो मूव सीधा डायरेक्ट मूव आया। क्यों? क्योंकि ग्रीन जोन से रिवर्सल लिया है, राइट। एंड इसी रीजन की वजह से जो है मैं बोलता हूं कि एच लेवल सबसे डिफरेंट है और सबसे अलग है और सबसे पावरफुल है। और ये मैं नहीं कहता, ये आप सब भी कहते हो, आपने लास्ट 2 ईयर से देखा है। आपको कैसे लगे एच लेवल, एक्यूरेसी कैसी है, मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि जो नए लोग आए हैं, जो नए मेंबर्स हमसे जुड़े हैं, उनको भी पता चले कि क्या हम यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं, कितना उससे फायदा होता है और कितना फायदा आज हुआ आपको, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो ऊपर 55492 55099
अगर हम 55492 देखेंगे तो डेटा वाइज भी स्ट्रांग है और प्राइस एक्शन वाइज भी स्ट्रांग है। मींस अगर मार्केट आती है यहाँ पर तो एक बार जो रिवर्सल के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी हम ऊपर का एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऊपर चली भी गई तो मैं बहुत ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, यहाँ से एक रिवर्सल का एक्सपेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर। बॉटम साइड में अगर बैंक निफ्टी आती है तो यहाँ पर जो है एक बार 53484 53072 इसको जो ब्रेक करना है बहुत मुश्किल है, मार्केट आएगी एंड यहाँ से एक बार रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस सेम चीज को मैं बहुत समझा सकता था बट आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। रेड जोन मींस मार्केट आएगी रिवर्सल आ सकता है, ग्रीन जोन मींस मार्केट आएगी रिवर्सल आ सकता है। ट्रैप जोन के अंदर आपको ट्रैप कर सकती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रेंज में फंसी हुई है बैंक निफ्टी भी। अगर आप देखोगे तो रेंज में फंसी हुई है निफ्टी भी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप जोन। इतने पावरफुल लेवल्स, कैसी पावर है मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं संडे सुबह 11:11 पर, यहीं पर लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का, वहीं से ज्वाइन करना, फेक में मत ज्वाइन करना। एंड तब तक के लिए जय हिंद।